राधे राधे। भक्ति उमड़ गई है ना, भक्ति आ गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, भक्ति नाचती है। श्री राधे। सभी शांति बनाए रखें। कुछ दानी दाता है जो ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने पुण्य की कमाई में से दान देते हैं। 100 रुपये धर्म सिंह बूदलीवास, 2100 रुपये मुरारी सिंघावली, 100 रुपये सुक्कन सिंघावली, भंडारे की सब्जी रूप सिंह बंटू किशनपुरा के द्वारा, और 151 रुपये भूरा सिंघावली से श्री ठाकुर जी के चरणों में अपनी पुण्य की कमाई में से दान आता है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बोल बांके बिहारी लाल की। जो भैया मंच के पास बैठे हैं वो सभी कथा पंडाल में आकर के बैठे हैं, यहाँ या कूलर के आगे अट जाते हैं, सभी इधर आ जाएं। जो हमारे पीछे बैठे हैं, खाली साउंड वाले भैया रहेंगे एक, बाकी के हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी इधर आ जाएं। बैठन तो इनको पाप लगेगा, नहीं तुम बैठेंगे तो पाप लगेगा, पक्की बात है। तुम बता हवाऊ ना दे रहे हमको हैं। नहीं चार जाना, और का बोलते हैं वही तरीका ना तो राधे राधे। शांति का दान दो, कुछ दो मत दो पर शांति का दान जरूर दो। आपको जूस पिला दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी आ गई अब आप बातें करेंगे, है तो व्यवस्था है। आपको कहीं प्यास लगी क्योंकि गर्मी ज्यादा है ना, तो जूस पीते हुए भी कथा श्रवण करनी है, जूस पीते हुए बात नहीं करनी। कथा कहाँ चल रही थी हमारी? ए भैया तुम्हारा रस्सिन ने कछु खाया होगा करते ला के मोते काट में लग रहे ने। अजामिल राधे राधे, ताली बजाओ इसके लिए। ऐसे याद रखनी चाहिए कथा कहाँ चल रही है। अजामिल जो है वह अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है, और अंत समय आया तो यमदूत लेने आए। अब यमदूतों को देखते ही काला काला विकराल रूप देखते ही वह चिंता में आ गया कि आज घर में कौन आ गया। अब हम जिसका ज्यादा स्मरण करते हैं, जिसको ज्यादा याद करते हैं, तुरंत उसका नाम अपने मुख पर आ जाता है। तो बेटे को ज्यादा लाइक करता था, पसंद करता था। तो बेटा नारायण, बेटा नारायण 2 बार बोला कि इतने में भगवान नारायण के जो पार्षद हैं पहुंच गए, और पार्षद उसे ले जाने की तैयारी करने लगे, विमान में बैठाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि पार्षद जो हैं वह तो विमान में लेके जाएंगे और यमदूत जो हैं घसीट करके लेके जाएंगे। अब आप विचार कर लो किसके साथ में जाना है। तो यमदूत कहते हैं कि भैया हम तुम्हें लेने आए हैं, हमारे साथ चलो। और पार्षद कहने लगे हमारे साथ चलो। अब दोनों ले जाना चाहते हैं। तो अजामिल ने कहा कि पहले आप फैसला कर लो, निर्णय ले लो, जाना किसके साथ में। यमदूत कहते हैं हम लेके जाएंगे, और पार्षद कहते हैं हम लेकर के जाएंगे। और अंत में यही निर्णय हुआ कि भगवान के जो पार्षद हैं उसे अपने साथ में ले गए। यमदूत जब खाली हाथ पहुंचे हैं तो धर्मराज ने जाकर के पूछा कि खाली हाथ क्यों आए हो? कि महाराज क्या बताएं आपको, लेने गए थे अजामिल को, लेकिन वहां पर 4 हाथों वाले कोई भगवान नारायण हैं, उनके पार्षद वहां पहुंच गए और वे अपने साथ में ले गए।
तो यमराज ने कहा कि इस नाम को यहाँ धीरे से गाओ, कहीं किसी के कानों में ये शब्द पड़ गए, नारायण शब्द, तो कल्याण हो जाएगा और नरक लोक खाली हो जाएगा। फिर यहाँ कौन आने वाला है? नरक में कोई जाना थोड़ी चाहता है, चाहता है कि कोई जाना? आप लोग मुझसे पूछा करते थे कि दुनिया के भगवान आप हैं तो आप किसका भजन करते हैं? मैं इसी का नाम याद करता हूँ। ये नारायण जो हैं, हम 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान के नाम पर चल रहे हैं। अब उसने अपने पुत्र के नाम नारायण को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए। यदि उसके बच्चे का नाम चिंटू पिंकू होता और वह बुलाता तो क्या भगवान आते? नहीं आते। और आजकल हम क्या नाम रखते हैं? यही नाम रखते हैं, चिंटू पिंकू। अब बताओ, चिंटू बोले तो भगवान कैसे आ जाएं? पुराने समय की परंपरा देखो कि भगवान के नाम होते थे वही नाम रखते थे। और आजकल अगर पंडित जी के पास में चले जाओ और पंडित जी ने नाम निकाल दिया गिरधारी शरण, बोलेंगे महाराज इतना बड़ा नाम, कोई छोटा नाम बताओ तो क्या कर लेंगे? गुन्नू कर लेंगे नाम को छोटा। अब अगर गुन्नू कर लिया तो भगवान कौन से मिलने वाले? विचार कीजिए आप नाम छोटा करने में लगे हुए हो, नाम को बिगाड़ने में लगे हुए हो। अपने बच्चों का जो नाम है भगवान से मिलता जुलता रखिए। क्यों? शायद हम भक्ति कर पाए, नहीं कर पाए, माला झोली लेकर बैठे ना बैठे, लेकिन अपने बच्चों को 10-20 बार भी अगर आपने दिन में बुलाया तो वही नाम आपका कल्याण कर देगा। भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। राम एक तापस तिय तारी। भगवान श्री राम जी ने कुछ ही लोगों का कल्याण किया, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों लोगों का, जिन्होंने भगवान के नाम का जप किया भगवान ने उनका उद्धार किया। हनुमान जी भी राम नाम के आश्रय से लंका में चले गए। 400 योजन पार में जो लंका थी वहां पहुंच गए, केवल भगवान के नाम के आशीर्वाद से। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों लोगों का केवल नाम ने ही उद्धार कर दिया। तो नाम की बहुत बड़ी भारी महिमा है। इसलिए बच्चों का जो नाम है अपने भगवान से मिलता हुआ रखना चाहिए, भगवान के नाम को रखना चाहिए। जैसे अजामिल का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, क्या पता ऐसा समय हमारे साथ भी हो जाए। भजन करने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि आप जब भजन करते रहोगे, रटना लगाते रहोगे, तो वही नाम पहले जबान से निकलेगा जिसे आप ज्यादा बोलते हो। और अंत समय में यदि भगवान का नाम निकल गया तो आपका कल्याण कर देगा। भजन का खजाना इसीलिए हमें बढ़ाना है कि अंत समय में हमें भगवान का नाम मुख से निकल जाए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन हमें भगवान का नाम कल्याण करने वाला है, उसे हर परिस्थिति में हमें जपते रहना चाहिए। तो सुखदेव जी से पूछने लगा राजा परीक्षित कि महाराज एक बात बताइए, आप राक्षस हो या देवता हो सभी भगवान के हैं, फिर भगवान राक्षसों को मारने तो आ जाते हैं और देवताओं पर कृपा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भगवान? बोले नहीं भैया, भगवान कोहू न काहू सुख दुख कर दाता। भगवान किसी को कल्याण करने वाले नहीं है, किसी को दुख देने वाले नहीं, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा जिसने किया भगवान वैसा उसे फल दे देते। अपने अपने कर्मों का फल ये अपने हिसाब से ही मिलेगा। जिसने बबूल का पेड़ लगाया तो कांटे मिल जाएंगे, और जिसने मैंगो ट्री लगाया तो आम रस पिएगा।
अब आप विचार कीजिए आपको करना क्या है, आम रस पीना है या कांटे लेने। सुखदेव मुनि कहने लगे कि राजन, शिशुपाल जो हैं वह भगवान को गालियां देते थे, भला बुरा बोलते थे। जब पांडव लोग यज्ञ करना चाह रहे थे और पांडवों ने कहा कि हम पूजा किसकी करें, तो पांडवों ने कहा कि हमारे आराध्य जो हैं वे भगवान गोविंद हैं, हम इनकी पूजा करेंगे। और वहीं पर शिशुपाल था, उसने भगवान को भला बुरा कहा। इस ग्वाले की पूजा करोगे, ना माता का पता और ना पिता का पता, ना बिरादरी का पता, भला बुरा कहा। जब उसका पाप का घड़ा भर गया तो भगवान के सुदर्शन ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन भगवान फिर भी कल्याण कर देते हैं। उसकी जो दिव्य ज्योति है वह 7 बार आसमान में भ्रमण करके भगवान में ही लीन हो गई। अर्जुन पूछने लगे, महाराज ऐसा क्यों हुआ? ये तो आपको भला बुरा बोल रहा था और फिर भी आपने इस पर कृपा की। कामात द्वेषात भयात स्नेहात, भगवान का भजन करना है, चाहे किसी कामना से भजन करो, चाहे भय से भजन करो, चाहे द्वेष से, चाहे ईर्ष्या से और चाहे प्रेम से। और जो द्वेष से भगवान का भजन करते हैं, शत्रुता के भाव से भगवान का भजन करते हैं, वे हमसे ज्यादा भजन करते हैं। क्योंकि हमें अपने मित्र की उतनी याद नहीं आती जितनी शत्रु की याद आती है। शत्रु हर समय आंखों के सामने खटकता है कि कभी मार्ग में मिलने दे, इसका बदला लेना है। लेकिन भय से और द्वेष से और शत्रुता रखकर कुछ ही लोग भज सकते हैं जो भगवान से वैर करें। अगर हम लोग भगवान से वैर कर लें और भगवान ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, सब कुछ भूल जाएंगे। हम लोग तो भगवान को केवल प्रेम से भजन कर सकते हैं। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन, आज शिशुपाल ने मुक्ति पाली। पहले ये हिरण्यकश्यप था जो प्रहलाद के बहाने मुक्ति को पाया। बोले महाराज ऐसे कैसे? ये प्रहलाद कौन है, हिरण्यकश्यप कौन है? कल बताया था ना कथा में, 2 भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। कश्यप महाराज की संतान। जो वाराह भगवान ने तो हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्यकश्यप जो है वह भगवान का भजन करने गया और शक्तियां ब्रह्मा जी से लेके आया। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, सुना होगा ना, देखा भी होगा। उनके यहाँ पर भक्त भगवान के जो हैं प्रहलाद, उनका जन्म हुआ। जब बालक थोड़ा बड़ा हो गया तो उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। और गुरुकुल में जो गुरुजी हैं वे षंड और अमर्क हैं। गुर सीखे अंध बधिर कर लेखा, एक ना सुनई और एक ना देखा। एक तो अंधे गुरुजी हैं और एक बहरे गुरुजी हैं। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया और गुरुकुल भी अपने नाम का, हिरण्यकश्यप दानव महाविद्यालय। जब 2-4 महीने के बाद में गुरुकुल से लौटे हैं प्रहलाद, तो दौड़ करके गोद में लिए पिताजी। बेटा प्रहलाद, बहुत दिनों में आए हो, बताओ बेटा तुमने क्या सीखा? गुरुकुल में गुरुजी ने क्या सिखाया? हम लोग भी पूछते हैं अपने बच्चों से, वैसा ही उन्होंने किया। लेकिन जो प्रहलाद तक कहने लगी, पिताजी मैंने तो केवल इतना जाना है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, हर समय नारायण नारायण जप करते रहना चाहिए। और जैसे ही उसने शब्द सुना नारायण, तो क्रोध से आग बबूला हो गया। क्रोध में गोद से नीचे उतार दिया प्रहलाद को।
और गुरुजी को बुलाया और डांट लगाई, फटकार लगाई। क्यों गुरुजी, मेरे पुत्र को आप नारायण के प्रति भड़काते हो, मेरे प्रति भड़काते हो, नारायण का भजन करना सिखाते हो। तो गुरुजी ने कहा नहीं भैया, हम तो इसे कुछ और पढ़ाते हैं, पर ना जाने कहां से ये ऐसा सीख लेता है। जब दोबारा पढ़ने के लिए भेजा तो दूसरी बार में जब लौटा है तब भी पिताजी पूछने लगे, बेटा क्या पढ़ाया? बोले पिताजी मैंने केवल जाना है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य मात्म निवेदनम, कि हमें भगवान की सबसे पहली भक्ति श्रवण वे करनी चाहिए, उसके अलावा में कीर्तन भी करना चाहिए। भगवान के पाने की 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति संतों का संग करना है। संतों का संग करेंगे तो श्रवण, हमको भगवान की बातें सुनने के लिए मिलेंगी, और जब भगवान की बातें सुनने के लिए मिलेंगी तो कीर्तन करने का भी मन होगा। हरे राम होगा कि नहीं होगा? लेकिन पहले सुने तो सही, जाने तो सही राम जी कौन है, कैसे हैं, कैसे लगते हैं, तब तो कीर्तन करेंगे ना। राधे राधे। ये मध्य में कौन सा कीर्तन हो रहा है? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है और हमें जैसे भी हो भगवान का भजन करना है। तो पिताजी को क्रोध आया, हाथी के नीचे कुचलवा दिया लेकिन नहीं मरा, पहाड़ से फेंकवा दिया नहीं मरा, अग्नि में जलाने का प्रयास किया लेकिन नहीं मार पाए। गुरुकुल में भेजा, गुरुजी ले गए। असुर बालक जो थे उन्होंने उसे पकड़ लिया, पूछने लगे अरे भैया हम और तुम दोनों साथ में पढ़ते हैं, पर ना जाने तुम कहां से सीख के आते हो, ये विद्या तुमको कौन सिखाता है? तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे गुरु ये वाले गुरु नहीं है, अंधे बहरे, मेरे गुरु तो नारद जी हैं। बोले भैया एक साथ हम पढ़ते हैं तो नारद जी कैसे गुरु? बोले एक बार मेरे पिताजी तप करने गए थे, तब इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले जा रहा था। उस समय नारद मुनि आए और मेरी माँ को अपने आश्रम में ले गए और इंद्र से कहा कि इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवान का भक्त है। तो मेरी माँ तो बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। अब दिन भर यही काम, कथा कीर्तन, कथा कीर्तन। और भैया मैंने गर्भ में ही सब कुछ याद कर लिया था, सब कुछ पता चल गया कि भगवान कैसे हैं और कैसे लगते हैं, हमें उनका भजन करना चाहिए। अब भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक तो भक्ति होती है निष्काम और एक होती है सकाम। सकाम भक्ति में कामना रहती है और निष्काम में कोई कामना नहीं। तो कलयुगी भगत हैं एक, ब्राह्मण के पास में, संत के पास में गए, कहने लगे महाराज मुझे भगवान का भजन करना है, बताएं आप किस भगवान का मैं भजन करूं? संत महाराज ने कहा भैया इस कलयुग में शंकर भगवान के बहुत भक्त हैं, विष्णु के भी बहुत भक्त हैं, अब ब्रह्मा जी के भक्त थोड़े कम हैं, उनके पास में भीड़ भाड़ नहीं रहती, तुम एक काम करो ब्रह्मा जी का भजन करो। वन में गया और पूरे 3 महीने भगवान का भजन किया तो भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बस कुछ मांग लो। बोले महाराज क्या मांगना, केवल आपका दर्शन करना था सो कर लिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा भैया
ऐसा क्यों सोचते हो? क्या हम आपको कुछ दे नहीं सकते? क्या शंकर भगवान ही सब कुछ दे सकते हैं? अरे हम भी विधाता हैं, हमसे भी तुम कुछ मांग लो। अब भगत तो कलयुगी है, बोले ठीक है महाराज जरा विचार कर लेता हूं मैं, 2 मिनट रुकिए। तो तुरंत उसने विचार किया और कहा कि महाराज चलिए आपकी देने की इच्छा है तो दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मांगिए। और तुमने पूरे 3 महीने व्रत किया है तो वचन भी तुम 3 मांगो, 3 वचन सिद्ध करेंगे हम। अब तो सोने पे सुहागा मौज हो गई। बोले महाराज एक काम कीजिए, मैं जरा गरीब हूं तो मैं धनवान हो जाऊं, और मकान नहीं है जो मकान भी आ जाए। और तीसरा वचन कि जब मेरी इच्छा होगी 3 वचन और मैं मांग लूंगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। एक दिन रात्रि के समय सो रहा था, जो बरसात हो गई और घर में जो कलर हो रहा था, रंग हो रहा था, वह थोड़ा धुल गया। सोते सोते याद कर लिया ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी तुरंत हाजिर हो गए। हाँ वत्स मांगो, क्या मांगना? बोले महाराज मेरे घर पर कभी बरसात नहीं हो और मेरे घर का जो रंग उड़ गया है, धुल गया है, वह दोबारा हो जाए। और तीसरा वचन दे दीजिए, जब इच्छा होगी 3 वचन और मांग लूंगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। एक दिन उसने मन ही मन विचार किया कि विवाह नहीं हुआ है, विवाह भी हो जाए। तो ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? कि महाराज घर तो मिल गया लेकिन विवाह नहीं हुआ, अब हमारा विवाह भी हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम्हारा विवाह हो जाएगा, और महाराज हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बोले तथास्तु। और तीसरा वचन दे दीजिए, जब इच्छा होगी कुछ और मांग लूं, 3 वचन और मांग लूं। एक दिन रात में सो रहा था कि जुकाम हो गया उसे। ब्रह्मा जी को याद किया, बोले ब्रह्मा जी प्रकट हो। बोले क्या बात है? कि बीमार हो गई महाराज, ठीक होने चाहिए। तो कही तथास्तु, ठीक हो जा, कि दोबारा कभी बीमार नहीं होए, तथास्तु। और तीसरा वचन और ये दे दीजिए, जब इच्छा हो 3 वचन और मांग लूं। अब तो ब्रह्मा जी की सामत आ गई। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए भगवान विष्णु के पास में। बोले महाराज एक भक्त है, कलयुगी भगत, पकड़ लिया उसने तो हमें, जादुई जिन्न की तरह पकड़ लिया है। जब इच्छा होती तभी हमें बुला लेता है, ना रात देखता ना दिन देखता, और जाना पड़ता है महाराज। इतना चतुर है कि 3 वचन मांग लेता है हर बार, और हमें देने पड़ते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि एक भक्त जो हैं कलयुगी हैं, जरा परीक्षा करके देख लो सच्चे हैं या कच्चे हैं। क्योंकि ये तो कलयुगी भगत हैं, रुपया चढ़ाएंगे 1.25 और मांगेंगे क्या? 1.25 लाख। 1.25 लाख रुपए मांगेंगे 1.25 रुपए में। भगवान मेरी बड़ी सी बढ़िया सी नौकरी लगा दे, 1.25 मनी करूंगा। 1.25 मनी में 50,000 खर्च होंगे और तनख्वाह मिलेगी 1 लाख। बताओ भगवान को लालच देते हैं। जो सब कुछ देने वाला है उसे हम लालच देते हैं, यही तो विडंबना है। भगवान थोड़ी कहते हैं दो आप मुझे, ये तो मन का भाव होता है कि मैं अपने प्रभु के लिए क्या अर्पित करूं। अपना भाव होता है कि भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं भगवान की सेवा में कितना क्या लगा सकूं। भगवान नहीं मांगते कि तुम 1.25 रुपये चढ़ाओ कि 1.25 लाख चढ़ाओ। इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो मत चढ़ाओ। कहने वाले थोड़ी, ये तो अपना भाव है कि तेरा तुझको अर्पण, तुमने दिया है भगवान, फिर भी मैं तुम्हारी सेवा में अर्पित कर रहा हूं, और करना भी चाहिए। क्योंकि धनात् धर्मम तते सुखम, धन के बिना भी धर्म नहीं होता, और जब धर्म नहीं होगा तो सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म से ही सुख मिलता है।
तो नारायण ने माता सरस्वती जी को आदेश दिया कि जाओ उसके जिह्वा पर बैठ जाओ। इस बार भगत जी ने याद किया ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी हाजिर हुए, बोले बताओ क्या है। बोले महाराज मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे मुक्ति दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे भैया मुक्ति ले चाहे भक्ति ले, पर मेरा पीछा छोड़ दो। तो ये कलयुगी भगत है। और एक होती है निष्काम भक्ति, कोई मांगना नहीं, कोई कामना नहीं है इसमें, कोई विषय नहीं है इसमें। भजन ध्यान किया और भगवान को अर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया। अब भगवान भी विचार लगाते हैं कि इसने भजन मेरा किया है और मांगा कुछ नहीं है, तो फिर भगवान वह देते हैं जो सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं भगवान। क्योंकि मांगेंगे तो वही मिलेगा जो आपको मांगा है, और नहीं मांगा तो वह मिलेगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो सबसे आपके लिए अच्छा होगा। तो हमें भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। कथा कीर्तन कर रहे थे, तभी असुर बालक कहने लगे भैया बहुत देर हो गई, जरा चलो हम थोड़ा खेल लेते हैं। कि भैया खेलेंगे तो सही, लेकिन खेल वह जो हम कहें। तो प्रहलाद ने किसी के हाथ में करताल दी, किसी को वीणा दे दी, किसी को मृदंग दिया, और असुर बालकों को लेकर के एक जगह पर आए और सभी मिलकर के भगवान का कीर्तन करने लगे। हम भी 2 मिनट कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कीर्तन की ध्वनि सुन करके गुरुजी दौड़ करके आए। गुरुजी ने सैनिक भेजे, समझाए, लेकिन शांत नहीं हुए। वे तो गुरुजी को लेकर भी नाचने लगे। जब हिरण्यकश्यप आया, उसने देखा तो गुरुजी को डांट लगाई। गुरुजी आप तो कहते थे कि मैं कुछ नहीं सिखाता, और यहाँ बच्चों के साथ में मिलकर के कीर्तन करते हो, वह भी मेरे शत्रु का। प्रहलाद को खींच करके लाए। बता तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंबे में है? बोले हाँ पिताजी। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर्य सुस्वाद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नर संग बसे प्रतिखम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान तो आज भी हैं, लेकिन प्रहलाद जैसा भगत चाहिए। कहा पिताजी इस खम्भे में भी भगवान है। जैसे ही खम्भे में प्रहार किया तो भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का। दहाड़ सुनते ही देखते ही घबरा गया हिरण्यकश्यप। दिन भर युद्ध हुआ, और शाम का समय जब हुआ तो जितने भी वचन मांगे थे हिरण्यकश्यप ने, भगवान ने सबके सब पूरे किए। ना अंदर मरु, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना मनुष्य, ना जानवर। जितने भी वचन थे सब भगवान ने पूरे किए।
बीच देहली पर ले गए और घुटनों के ऊपर उसको लिटा करके नखों से उसके पेट को फाड़ दिया। लेकिन भगवान को क्रोध इतना आ रहा था कि शांत नहीं हुए। प्रहलादम प्रेषयामास, प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद भगवान के गोद में गए और भगवान ने उसके सिर को प्रेम के अश्रुओं से भिगो दिया। अनंत आशीर्वाद दिया भगवान ने और भगवान वहां से चले गए। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन, मनुष्य भगवान को याद तो करता है, लेकिन कब करता है याद? दुख में। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। जब दुख पड़ता है, विपत्ति पड़ती है, तो भगवान याद आ जाते हैं, और जैसे ही सुख आया भगवान को भूल जाते हैं। एक त्रिकूट नामक पर्वत, जिस पर एक गजराज रहता था, 50 पत्नी 150 पुत्र, जब वन से निकलता था तो छोटे मोटे जीवों को देखता और कहता, यदि मेरे राज्य में कोई समस्या हो तो बता देना। एक दिन वह स्नान करने के लिए सरोवर में गया और उस सरोवर में एक मगर रहता था। जब सरोवर में स्नान करने उतर गया और जल की क्रीड़ा करने लगा, तभी मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ, जिसको संस्कृत में ग्राह बोलते हैं, पैर पकड़ लिया। अब हाथी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा जिसने मेरा पैर पकड़े हुए है। जब पता चलेगा तो वह स्वयं ही पैर छोड़ देगा। लेकिन वह जो मगर था धीरे धीरे अंदर लेकर जा रहा था। चिल्लाने लगा, बच्चों बचाओ। पत्नियों को आवाज लगाई, सभी ने सूंड में लाई और खींचने लगे। लेकिन जल में मगर की ताकत ज्यादा होती है, बाहर नहीं निकाल पाए। महीने 1.5 महीने तक खूब प्रयत्न किया, बच्चे छोड़कर चले गए। बोले, पिताजी बाहर तो आप आते नहीं। पत्नियां तो लगी रही, वे भी महीने 2 महीने 6 महीने वे भी खींची। लेकिन जब पत्नियां भी साथ छोड़कर गईं, तब अंत में उसे भगवान याद आए और मन ही मन सोचता है कि मैंने दुनिया वालों से दिल लगाया और अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। मैं यदि भगवान का स्मरण करता तो वह मुझे बचा लेते। और ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हमारा कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो सभी सेवा में लग जाते हैं। रिश्तेदारों का तो क्या है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन पत्नी और बच्चे तो साथ ही में रहते हैं। लेकिन बच्चे भी महीने 2 महीने लगते हैं, फिर कहते हैं, मैया तू ध्यान रखियो, सुबह शाम आएंगे, मिल जाएंगे, नौकरी करनी। लेकिन पत्नी कहाँ जाए? पत्नी को तो अपने पति की सेवा करनी है। और जब लंबा समय हो जाए, 1-2 साल हो जाए, तो भगवान से वह भी हाथ जोड़ती है, भगवान या तो इन्हें इधर का कर दे या उधर का कर दे, मिट्टी समेट दे भगवान। अब इनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। आज गजराज सोचता है कि मैं अपनी पत्नी पुत्र समझता, और ये आज अंत में जब कष्ट की घड़ी आई है, छोड़कर चले गए, सभी ने किनारा कर दिया। भगवान को याद किया, हे गोविंद। इतने में तो भगवान वहां प्रकट हो गए और पास में ही एक कमल पुष्प उगा हुआ था, जो तोड़ के भगवान को अर्पित कर दिया।
भगवान को कब पुकारा? जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारा। जब देखा कि अब कोई भी नहीं है, तब याद किया। अगर भगवान को पहले याद कर लेता तो कष्ट आता ही क्यों? नहीं आता ना। कष्ट इसीलिए आया क्योंकि उसने जीवन भर अहंकार में रहा कि मेरी तो 50 पत्नी और 150 पुत्र हैं, मुझे कौन मारने वाला। लेकिन ये नहीं पता कि जल में मेरी ताकत नहीं चलती, वहां तो जल का जीव ही ताकतवर है। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और जल से बाहर निकाल लिया। सुदर्शन चक्र चलाया, जो मगर का जो सिर था वह धड़ से अलग हो गया। सुखदेव मुनि पूछने लगे, राजन एक बात बताओ तुम, यहां भगवान ने उद्धार किसका किया है? गज का किया या ग्राह का किया? बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा, ग्राह को तो भगवान ने मारा है। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन ऐसा नहीं, भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति और मरना भी मुक्ति। भगवान दोनों तरफ कल्याण ही कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान की शरण में आप जाएंगे तो आप जैसे भी हैं आपको भगवान कृपा करेंगे। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की मुझको अब दरकार नहीं होती। किसी और की मुझको अब दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, संसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। हर दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे उनको
दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे उनसे वो उनका हो जाए। कोई प्रेम करे उनसे वो उनका हो जाए। हाँ कोई प्रेम करे उनसे वो उनका हो जाए। कोई प्रेम करे उनसे वो उनका हो जाए। बिन बोले ही दुख को, बिन बोले ही दुख को, बिन बोले ही दुख को पहचान जाते हैं। जाहो उठाइए दोनों हाथ। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, हाँ जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हाँ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। तो काम कौन आता है? भगवान। भगवान के अलावा कोई काम आने वाला नहीं, भजन ही काम आता है। क्योंकि अगर धन भी हमने कमाया तो धन यहाँ का यही रहेगा। उस धन से यदि हमने कोई पुण्य किया है या तन से किया है या मन से किया है वह जरूर काम आएगा। बाकी यहाँ का तो सब कुछ यही रहना है, ना तो कोई ले गया और ना कोई ले जा सकता है। बस घमंड है कि मेरे पास में इतना है, मेरे पास में इतना, करेगा क्या? जो बड़े बड़े राजा थे उनकी पहले पूरी हुकूमत रहती कि भरतपुर राज्य पूरा मेरा। कहाँ है वो? गए। अब हम छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां करते हैं, होगा क्या? एक कहानी सुनाता हूँ आपको, असली कहानी जमीन की। जमीन का विवाद चल रहा था जयपुर में। तो दो भाई थे। अब कोई 2-4-5 फीट जमीन खेत में दबा ली, छोटे ने या बड़े ने, तो केस चलता रहा, कोर्ट केस कर दिया। दोनों भाई जैसे ही समय आता तारीख पे जाते जाते कोई 1-2 साल हो गई, लेकिन सुनवाई कुछ हुई नहीं। और कुछ 1-2 लाख रुपए खर्चा भी हो गया दोनों भाइयों का, इधर से और उधर से। एक दिन जो द्वारपाल था, जो बाहर बैठा रहता है ना, फाइल लेके जाता है, जो पूछने लगा कि आप दोनों भाई हैं और हर महीने तारीख पे आते हैं, क्या बात है आपकी, बताओ तो सही। बोले महाराज क्या बताएं, छोटे भाई ने या बड़े भाई ने जो भी है कि 5 फीट मेरी जमीन दबाई हुई है, छोड़ता नहीं है, इसलिए हमने इस पर केस कर दिया है कि अब तो कोर्ट ही जमीन को छुड़ाएगा। तो उसने कहा कि छुड़ा दी के जमीन? बोले नहीं। कितने साल हो गए? बोले 2 साल हो गए। कितना पैसा खर्च हुआ? बोले दोनों का मिला करके 4-1 लाख, 2 लाख मेरा, 2 लाख इसका, लमसम। जमीन कितने की? बोले 6 लाख की। अरे 6 लाख की तो 1 लाख और मिला करके भैया को ही दे देना। लड़ाई खत्म। विचार किया, बात तो बिल्कुल सही है।
ये तो 2 लाख खर्च हुए, हम जाने कितने और लाख खर्च होंगे। दोनों भाइयों ने बैठ के विचार किया कि 1.5 तेरे 1.5 मेरे, आधी आधी कर ले भैया। तो तुरंत बंटवारा हो गया। और अगर कोर्ट केस चलता तो ना जाने कब खत्म हो। तो क्योंकि ये जो जमीन है, जो धन है, यहाँ का यही रहने वाला है, साथ में कोई भी नहीं ले जाने वाला। तो लड़ाई मत कीजिए इसके ऊपर, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं है, सबका राख होना है, सबका, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। इतनी राख बनेगी, कितनी, मुट्ठी भर, और कुछ नहीं बनना। झूठे आडंबर में हम जीते हैं कि मेरे पास में इतना है, मेरे पास में इतना है, और उसके पास में इतना ज्यादा है, उसके पास ज्यादा क्यों। विचार कीजिए, इनसे कुछ नहीं होना जाना। शरीर भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही रहेगा। चलो हम धन ज्यादा कम कमा सकते हैं, लेकिन शरीर में परिवर्तन थोड़ी कर सकते हैं। अब हम सोचें कि हम सदैव जवान रहें, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि शरीर का जो धर्म है, बचपन से लेके वृद्धावस्था तक जाना है, पार करना है। अब धन चाहे जितना भी हो आपके पास में, लेकिन बचपन जवानी वापस नहीं आएगी। फिर भी हम घमंड करते हैं फालतू में, झूठे उसूलों का, जिनका कोई तथ्य नहीं है। हो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ओ ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, ओ सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। दौलत से एक दिल तेरा खाली होगा, धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा, ओ धन दौलत से एक दिल तेरा खाली होगा, धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा। अंत समय पे एक दिन हरि नाम चलेगा सा, हे अंत समय पे एक दिन हरि नाम चलेगा सा, अंत समय पे एक दिन हरि नाम चलेगा सा, ना बेटा काम आएगा, ओ ना बेटा काम आएगा, ओ ना बेटा काम आएगा, ना बेटी आएगी, ना बेटी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी,
शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी 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 आएगी। बोले राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। तो चांदी सोना तो काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका जीवन हुआ है मृत्यु तो निश्चित है। और वही यात्रा करने के लिए मानव का तन दिया भगवान ने कि अपनी मृत्यु को संवार लो, मुक्ति का कोई उपाय कर लो। क्योंकि यदि मुक्ति का हमने उपाय नहीं किया तो पशु में और हम में अंतर क्या रहेगा? कोई अंतर रहेगा क्या? जैसे वह जन्म लेते हैं वैसे हमारा जन्म हुआ, जैसे वह मरते हैं वैसे हम मर जाएंगे। रही मकान गाड़ी घोड़े की, वे भी साल 2 साल नाम याद रखते हैं, फिर तो फोटो लगा देते हैं कि हमारे फलाने दादाजी। और जब नाती पोताओं के बच्चे होते तो वो नहीं जानते कौन से दादाजी, और मतलब भी क्या उनको। आपको पता है आपके सड़ दादाजी कैसे थे? 6 पीढ़ी पहले दादाजी याद है क्या किसी को? किसी को है क्या यहाँ याद? नहीं होगा, क्योंकि जिनको देखा नहीं उनसे कैसे प्रेम होगा। और जब उनसे प्रेम नहीं होगा तो कैसे उनकी यादें आएगी? नहीं आएगी ना याद। याद तो उसी की आएगी जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनसे दिन भर मिलना रहता है। तो अपने जीवन को संवारना है। और जीना कैसे है? जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें संस्कार बताए हुए हैं, उनका हमें पालन करना है। कहानी बीच में अधूरी रह गई थी, एक अब मुझे याद आई है। पीतल की मूर्ति वाली रह गई थी ना, 2 पीतल की मूर्ति थी, जूस वाले आ गए थे उस समय पे। तो संत ने पीतल की मूर्ति को लिया और कहा कि भैया बता लाख रुपए वाली कौन सी है? बोले महाराज परीक्षा कीजिए आप। तो संत ने एक सूतली मंगवाई और एक मूर्ति के कान में डाली, जो इधर से डाली और उधर से बाहर निकल गई। और जब दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो वह पेट के अंदर चली गई। संत ने कहा कि भैया ये तेरी लाख रुपए वाली मूर्ति और ये तेरी 10 रुपए वाली मूर्ति। 10 रुपए वाली कौन सी? इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। अब हमने कथा में क्या सुना है और क्या नहीं सुना? अगर याद है तब तो लाख रुपए की हो, और नहीं सुना तो आपको पता ही कितने रुपए की वैल्यू लगाई है। क्योंकि भागवत जी में लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत सुनना नहीं लिखा है इसमें कि आप भागवत जी को सुनिए, भागवत कथा का रसपान कीजिए। और रसपान पीना बोलते हैं, पीजिए। और पीने वाली जो वस्तु होती है वह स्थिर होती है, पेट में जाती है। और कान से सुनी हुई इधर से सुनेंगे और शाम तक इधर से बाहर निकल जाएगी। इसलिए आपको इसके रस को पीना है, सुनना नहीं है। कान के माध्यम से पीना है इसका रस। और इन बातों को फिर अपने जीवन में अपनाना है कि इसमें क्या अच्छा बताया और क्या बुरा बताया, क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या हम कर सकते हैं। दत्तात्रेय मुनि एक बार बता रहे थे कि महाराज
एक सन्यासी व्यक्ति को 8 घंटे एक आसन पर बैठ करके जो भगवान का भजन करने का पुण्य मिलता है, उतना पुण्य तो एक माता बहनों को झाड़ू लगाते समय मिल जाता है। बोले महाराज कैसे? कि एक बार नारायण भगवान के धाम में भगवान नारद जी गए और क्या देखते हैं कि वहां पर जो भी लोग आते हैं भगवान सबका कल्याण कर देते। नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा, बोले महाराज मैं इतने समय से आपका भजन करता हूं, कभी मेरा तो कल्याण नहीं किया आपने, कभी मेरा उद्धार तो नहीं किया, और संसार के जितने प्राणी आते हैं आप इनका तुरंत कल्याण करते हो, ऐसा क्यों करते हो महाराज? बोले नारद जी कोई बात नहीं, एक काम कीजिए आप कल प्रातः काल आना और एक कटोरी में तेल लेके आना। ठीक है महाराज। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल हुआ, नारद मुनि तेल की कटोरी लेकर के पहुंच गए। बोले हाँ महाराज बताएं क्या करना है? कि नारद जी इसका ध्यान रखना, इसमें जो इतना तेल भरा हुआ है ना फैलना नहीं चाहिए, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। आपको पृथ्वी लोक पे जाना है और सुबह से शाम तक वहां घूमना है और घूम करके वापस लौट के आना। ठीक है महाराज। अब भगवान नारायण का जो वचन था उसे पूरा करने के लिए नारद मुनि पृथ्वी पर आए और सारा दिन घूमते रहे, कभी कहां गए कभी कहां गए। ध्यान इतना कि एक भी बूंद उसने फैलने नहीं दी। शाम का समय हुआ, पहुंच गए। महाराज लीजिए आपका तेल और आपकी कटोरी। बोले क्यों? कि आप देख लो, आपने कहा था कि एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, तो मैंने बड़े हिसाब से लेकर गया था, जैसा आपने दिया वैसा ही है। बोले हाँ नारद जी बात तो एकदम सत्य है आपकी, जितना काम आपको बताया आपने उतना काम पूरा कर दिया, धन्य हैं आप। पर एक बात बताइए नारद जी, आज आपने नारायण नाम कितनी बार लिया? बोले महाराज कैसी कैसी बातें करते हैं आप। अगर मैं नारायण नाम लेता तो तेल फैल जाता, मेरा ध्यान भंग हो जाता। बोले यही तो हम कहना चाहते हैं। गृहस्थी जो जीव होता है इतने जंजालों में फंसा होने के बाद में भी नाम लेता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, कथाओं में जाता है। आज आप आए हैं, 3-4 घंटे का समय निकाला ही है आपने। नहीं तो वैसे अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे, भैया बिजी हूं, चाहे घर में ही हूं, क्योंकि घर में भी कई काम तो रहते ही हैं, छोटे मोटे काम बने रहते हैं घरों में, पर फिर भी समय निकालता है। हे नारद जी आपके पास में काम तो कोई रहता नहीं, दिन भर नारायण नारायण करते रहते हो, तो भगवान जितना गृहस्थी को फल देता है उतना सन्यासी को नहीं देता। सन्यासी से ज्यादा फल मिलता है गृहस्थी व्यक्ति को, क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति अनेक जंजालों में फंसा है, सबका उससे ध्यान रखना है, यहाँ तक पशुओं का भी ध्यान रखना है, गाय भैंसों का भी ध्यान रखना है, और आने जाने वालों का भी। अब कोई आ जाए, जैसे बाहर से अब हम आए हैं, तब हमारा भी ध्यान रखना है, आपको अगर रखना है ना, तो सारा ही जिम्मेवारी बनी रहती है। और जो साधु संत होते हैं उन पर केवल भगवान का भजन करने का काम है, केवल भगवान का भजन। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के धाम को गए, तो भगवान नारायण ने अपने गले में जो माला थी वह दुर्वासा ऋषि को पहना दी प्रसाद के स्वरूप में, क्योंकि संत आए हैं तो जो भी आए हैं अपमान नहीं करना चाहिए ना कुछ जरूर देना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि को माला पहना दी, और दुर्वासा ऋषि जब जा रहे थे तो मार्ग में उनका मिलना इंद्रदेव से हुआ।
इंद्रदेव अपने ऐरावत पर बैठ करके जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि जो माला है प्रसाद के स्वरूप में है, मैं अपने राजा इंद्र को इसे पहना देता हूँ। इंद्र को पहनाई, अब माला पहनी और पहनते ही निकाल दी, जैसा लोग नेता लोग करते हैं ना, 1 मिनट भी नहीं पहनते, पहनी और तुरंत उतार दी। वैसा ही इंद्र ने किया। लेकिन जो हाथी का जो मस्तक है वो काफी बड़ा था, माला उतार के मस्तक पर रख दी। हाथी ने समझा जाने क्या आ गया है, तो सूंड को ऊपर किया और माला जमीन पर गिरा दी और पैरों के नीचे कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि तुमने मेरी माला का अपमान किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ। समस्या हो गई। अब लक्ष्मी जी जाएंगी तो सब वैभवता जाएगी, कुछ भी पास में नहीं रहने वाला है। पैरों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा कर दीजिए, कोई उपाय बताएं। बोले समुद्र का मंथन करना पड़ेगा तब कृपा होगी। असुर और देव ने मिलकर, देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन में चंद्रमा, कई अप्सराएं, रत्न, अमृत कलश और लक्ष्मी जी निकली जो भगवान विष्णु की भार्या बनी। प्रहलाद जी महाराज के पौत्र बलि महाराज, वह भी दानवीर हैं, उनके यज्ञ पर यज्ञ चलते रहते। इंद्र को जीतने की कई बार तैयारी की, लेकिन जीत नहीं पाते थे। और गुरु हैं शुक्राचार्य, बोले गुरु जी कोई ऐसी कृपा करो कि मैं राजा बलि को इंद्र को जीत पाऊं। बोले भैया आपको गाय की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी और संतों की सेवा करनी पड़ेगी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान भी इनके लिए अवतार लेते। तो बलि महाराज ने गाय की सेवा करना प्रारंभ किया, गुरु जी की सेवा करना प्रारंभ, संतों की सेवा करना प्रारंभ, और यज्ञ नित्य प्रति करता। एक दिन इतना प्रताप बढ़ गया कि इंद्र को भी वह जीत लिया, त्रिलोकी का राजा बन गया, राजा बलि। अब इंद्र देवता मारा मारा भटकने लगा। एक दिन माता अदिति कश्यप महाराज से कहने लगी कि महाराज आपको दिखाई नहीं देता, मेरा बेटा बड़ा दुख पा रहा है, बलि ने पूरे राज्य का हरण कर लिया है, तो कोई ऐसी कृपा करो कि मेरे पुत्र को राज सिंहासन वापस मिल सके। कश्यप महाराज ने कहा देवी क्या करोगी, तुम्हें क्या करना है, छोड़ो होना ऐसा हो जाएगा, सब भगवान जाने। कि बोले नहीं महाराज आप माँ नहीं हो, अगर आप माँ होते तो जानते कि पुत्र में कितनी ममता होती है। कि देवी इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि तुमको पयोव्रत करना पड़ेगा, जो फागुन के महीने में आता है, प्रतिपदा से त्रयोदशी तक। तो भगवान तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास में गए, बोले महाराज हमारा सिंहासन राजा बलि ने छीन लिया, अब हम पर कृपा करो। तो भगवान नारायण ने कहा कि भैया आज राजा बलि पर गुरु जी की कृपा हो गई, संतों की कृपा हो गई, गाय की कृपा हो गई, और जिस पर इतनी बड़ी कृपा है उसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता भैया। हाँ, मैंने आपके माता जी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा, लेकिन युद्ध में जीतना मेरे बस की बात नहीं है। कि महाराज जैसे भी हो आप हमारी रक्षा कर दीजिए।
जैसा ही कश्यप महाराज ने बताया था वैसा ही व्रत माता अदिति ने किया। भादों के महीने में दिन में ठीक 12 बजे द्वादशी तिथि के दिन अदिति माता के महल में भगवान वामन प्रकट हो गए। बोली वामन भगवान की। अब वामन भगवान प्रकट हुए। वामन अंगुल के हैं, केवल वामन अंगुल के भगवान। दिशाओं के जो राजा हैं उन्होंने छत्र समर्पित किया। बृहस्पति महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और मैया उमा देवी ने उसमें भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। लेकर के गुरुजी के पास में गए। बोले लो जी गुरुजी आपकी भिक्षा। गुरुजी ने कहा इस भिक्षा से प्रसन्न होने वाले नहीं त्रिलोकी की भिक्षा लेके आओ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। बोलिए वामन भगवान।